नमस्कार। W.B. येट्स की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है फॉर एन ग्रेगरी। आज हम इसी के जरिए एक ऐसे सवाल को कुरेदने वाले हैं जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। तो सवाल है क्या? सवाल ये है कि क्या प्यार मतलब सच्चा प्यार हमारी बाहरी खूबसूरती से आगे जा सकता है? क्या किसी को सिर्फ उसके अंदर के इंसान के लिए, उसकी आत्मा के लिए चाहा जा सकता है, बिना किसी शर्त के? चलिए इस दिलचस्प बातचीत में जरा और गहरे उतरते हैं। और देखिए, ये कोई नया सवाल तो है नहीं, लेकिन येट्स ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया है। उन्होंने इस सवाल को एक युवक और एक युवती एन ग्रेगरी के बीच की एक सीधी सी बातचीत बना दिया है। और इसी बातचीत में दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले उस नौजवान की दलील सुनते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। वो देखिए बिल्कुल साफ साफ कहता है, कोई लाग लपेट नहीं। उसका कहना है कि कोई भी आदमी एन को सिर्फ उसके असली रूप के लिए प्यार कर ही नहीं सकता। उसका प्यार हमेशा उसके उन खूबसूरत सुनहरे बालों से जुड़ा रहेगा, मतलब हमेशा। और उसका तर्क क्या है? तर्क ये है कि एन की जो बाहरी सुंदरता है वो इतनी जबरदस्त है कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। यही खूबसूरती लोगों को उसकी तरफ खींचती है, भले ही वो खूबसूरती उन्हें एक तरह की निराशा में ही क्यों न डाल दे। अब यहाँ पर ना कवि एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी एक रूपक का इस्तेमाल करता है एन के बालों के लिए। और यही मेटाफर इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। वो कहता है प्राचीरें। सोचिए जरा, कितना मजबूत शब्द है। वो एन के शहद जैसे रंग वाले बालों की तुलना किसी किले की ऊंची दीवारों से कर रहा है। पर ऐसा क्यों? तो प्राचीर का मतलब होता है एक बहुत ऊंची मजबूत दीवार जो किसी किले के चारों तरफ होती है ना, वैसी। ये दीवार सुरक्षा भी देती है और एक बाधा भी बन जाती है। और बस यही बात इस पूरी बहस का सार है। उस नौजवान के हिसाब से एन के बाल एक खूबसूरत दीवार है। लोग इस दीवार को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर यही दीवार उन्हें एन के असली मैं तक पहुंचने से रोक देती है। लेकिन एन इस बात को इतनी आसानी से कैसे मान ले? वो भी एक मजबूत जवाब देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एन का क्या कहना है इस पर। और एन का जवाब देखिए कितना प्रैक्टिकल है। वो कहती है, अच्छा, तो सिर्फ मेरे सुनहरे बाल ही प्रॉब्लम है? तो ठीक है, मैं उन्हें बदल सकती हूँ। भूरा, काला, गाजरी, कोई भी रंग करवा लूंगी। तो मतलब उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो उस चीज को ही हटा देना चाहती है जिसे वो नौजवान प्यार की वजह बता रहा है। ये एक तरह से सच्चे प्यार का एक टेस्ट है ना? तो बस यहीं पे हमें कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ है प्यार जो बाहरी खूबसूरती यानी पीले बालों पर टिका है, और दूसरी तरफ है एक गहरी इच्छा कि प्यार सिर्फ और सिर्फ अंदर के इंसान के लिए हो। तो इस बहस का अंत क्या होता है, कौन जीतता है? कविता का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो एक तरह से इस पूरी बहस पर अपना फैसला सुनाता है। यहाँ पर कवि एक बूढ़े धार्मिक इंसान को सामने लाता है। वो कहता है कि उसे एक पवित्र किताब में इस सवाल का जवाब मिल गया है, और जवाब ये है कि ऐसा प्यार, बिना शर्त वाला प्यार, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो कविता का फैसला यही है कि हम इंसान शायद इस तरह के अनकंडीशनल लव के काबिल हैं ही नहीं। सिर्फ एक डिवाइन पावर यानी ईश्वर ही है जो किसी को उसकी बाहरी खूबियों से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के इंसान के लिए प्यार कर सकता है। चलिए अब जरा इस कविता की दुनिया से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि इन बातों का हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है। ये सवाल काफी गहरा है ना? जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, तो क्या हम असल में उस इंसान से प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी समझदारी, उसकी मुस्कान, उसकी अच्छाई, मतलब उसके गुणों के एक पैकेज से प्यार करते हैं? एक मिनट के लिए इन रिश्तों के बारे में सोचिए। जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए प्यार, शायद ये अनकंडीशनल लव के सबसे करीब है। पर एक फिल्म स्टार के लिए जो जनता का प्यार होता है, उसका क्या? वो तो जाहिर है उनके लुक्स और स्टारडम पर ही टिका है। और हमारे दोस्तों और परिवार के बारे में क्या? क्या वो प्यार भी कुछ शर्तों पर टिका होता है? और आखिर में यही सवाल ये कविता हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या किसी इंसान को उसकी बाहरी पहचान, उसके गुणों के पैकेज से सच में अलग किया जा सकता है? या शायद इंसान होने का मतलब ही यही है कि ये दोनों चीजें एक साथ हैं। हो सकता है सच्चा प्यार किसी एक को चुनने के बारे में हो ही ना,
बल्कि दोनों को, मतलब पूरे इंसान को जैसा वो है वैसा ही अपनाने के बारे में हो। इस पर सोचिएगा जरूर।